मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां पैसा खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर पैसा खर्च करने से व्यक्ति का मान सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ ही उस पर देवी देवताओं की कृपा भी बरसती है, जिसके फलस्वरूप उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन सभी जगहों के बारे में। पहली जगह, मित्रों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों के आगे मदद का हाथ बढ़ाने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इनकी मदद करने से आपको भगवान का आशीर्वाद और पुण्य की प्राप्ति दोनों होता है। ऐसा करने से आप पर गरीब और जरूरतमंदों की दुआएं असर करती हैं, इसीलिए ये नेक काम करने का फल भी आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। अब मित्रों बेसहारा और गरीब लोगों की मदद कई तरीकों से की जा सकती है, फिर चाहे वो शिक्षा से जुड़ी सामग्री देकर हो या फिर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखकर। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए निकालना चाहिए। कहते हैं इससे आपका धन कभी कम नहीं होता, बल्कि किसी की मदद करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और आपके घर में लंबे समय तक वास करती है। दूसरी जगह, मित्रों अपनी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें अपनी क्षमता के अनुसार बीमार लोगों की धन से मदद करनी चाहिए। रोगियों की मदद के लिए पैसा खर्च करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा करने से दूसरों की नजरों के साथ साथ भगवान के आगे भी आपका मान सम्मान बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां तक संभव हो सके बीमार लोगों की मदद करें। इससे एक इंसान को स्वस्थ जीवन मिलेगा और समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। और मित्रों ऐसे मदद करने वाले लोगों से भगवान भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तीसरी जगह, मित्रों आचार्य चाणक्य का कहना है कि कभी भी धार्मिक स्थलों में दान देने के लिए एक बार भी सोचना नहीं चाहिए। मंदिर या फिर किसी पवित्र स्थल को दान देने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसा करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इस तरह दान करके हम न सिर्फ वहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने में मदद करते हैं, बल्कि सैकड़ों भूखे लोगों का पेट भी भरते हैं। अर्थात धार्मिक स्थलों की मदद करके आप गरीबों की मदद भी करते हैं। और तो और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मंदिर और तीर्थ स्थल से कभी भूलकर भी बिना दान किए नहीं लौटना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन पर एक बुरा प्रभाव छोड़ता है और यह धन खर्च करने पर गरीबी नहीं आती, बल्कि जीवन में यश और धन में वृद्धि होती है। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बढ़ती ही है। चौथी जगह, मित्रों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी आमदनी का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए। इससे न सिर्फ पुण्य मिलता है, बल्कि ये एक मनुष्य का कर्तव्य भी है। इससे न सिर्फ आपका मान सम्मान बढ़ता है, बल्कि लोगों की दुआओं से आपका भाग्योदय भी होता है। इसके लिए व्यक्ति अस्पताल से लेकर किसी स्कूल में भी धनराशि दान कर सकता है। और मित्रों जो लोग धनी हैं लेकिन घर परिवार की जरूरतों पर खर्च नहीं करते और धन की कंजूसी करते हैं, उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। अब होता क्या है कि घर में रखे हुए धन को जरूरत पड़ने पर भी खर्च न करने या फिर अधिक कंजूस होने पर धन की लालसा और बढ़ती जाती है। इससे व्यक्ति और अधिक पैसा कमाने के लिए गलत काम करने से भी गुरेज नहीं करता और इन्हीं गलत कर्मों के चलते समाज में उसका अपयश होता है। वहीं जो व्यक्ति अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है, अत्यधिक दान करता है, उन्हें भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दान तो करना चाहिए, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब जो भी लोग अपनी आय से अधिक दान करते हैं या फिर आमदनी कम होने पर भी फिजूल का खर्च करके कर्जदार बनते हैं, ऐसे लोगों का पूरा परिवार इस संकट में फंस जाता है और ऐसा करने वालों को समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों आपने देखा कि किस तरह आचार्य चाणक्य ने हमें उन 4 जगहों के बारे में बताया जहां हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपको आज इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में बताना न भूलिएगा। और अगर अच्छी लगी हो
तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।